हाय, मेरा नाम है सुलभ पटेल और हम आज पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम फंक्शन। तो देखो, लॉगरिथम फंक्शन को जानने के लिए पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना जरूरी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आप सब पढ़ चुके हो, तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हमारा वो आप सभी जान लिए हैं। तो 2 रेज़ टू क्यूब इज इक्वल टू 8, ये आपको सबको पता है कि भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज़ टू क्यूब बराबर 8, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई 2 को 3 बार में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 8। ओके, अब 2 रेज़ टू क्यूब इज इक्वल टू 8 मींस 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर 8 आया। सेम चीज अब 2 रेज़ टू 4 तो करेंगे 16, तो मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया मैंने? 4 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी क्या आ जाएगा? 16। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अभी यही फॉर्म को हमको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना है, उसको ही हम लॉगरिथम फॉर्म बोलते हैं। तो लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा ये इसका देखते हैं। 2 रेज़ टू क्यूब इज इक्वल टू 8, इसको मैं लॉगरिथम फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा? log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। मतलब कि इसको मैंने log दिया, ये बेस में चला गया और जो पावर है उसका आंसर आ गया। तो यही चीज आपको लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और यही चीज आप एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात है कि लॉगरिथम फंक्शन हमको यूज क्यों करना है। तो देखो, लॉगरिथम फॉर्म को हमको यूज इसलिए करना है कि एक स्केलिंग फंक्शन के लिए तरह यूज करना है। मतलब स्केल, देखो स्केल हम क्यों लेते हैं? तो एक बड़ी सी चीज है जो हम पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या मैप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको छोटा करके हमको लिखना पड़ता है, बराबर। तो वही चीज लॉगरिथम स्केल उसको छोटा करके रिप्रेजेंट करके आपको देती है। एक्चुअल वैल्यू सेम रहती है मगर उसको क्या करते हैं, हम छोटा बताते हैं। जैसे कि समझ लो लॉगरिथम स्केल लेते हैं। जैसे 10 रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, ये हमारा डेसिमल सिस्टम मतलब के एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब यही 10 रेज़ टू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10। अब 10 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 100। 10 क्यूब आएगा तो क्या आएगा? 1000। 10 रेज़ टू 4 करेंगे तो क्या आएगा? ओके, डन। तो यही चीज आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम स्केल में लिखते हैं तो क्या आएगा? log 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे तो log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। इसको लिखूंगा तो log 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। log इसको लिखूंगा तो 1000 बेस क्या आएगा? 10, तो आंसर आएगा 3। सेम चीज log, ओके, 10,000 बेस हमारा क्या आ जाएगा? 10, तो आंसर क्या आएगा? 4। तो ये देखो बड़ी सी चीज जो है 10 रेज़ टू 0, आंसर क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो यही चीज आप लिखो, log 1 बेस 10 कर दिया तो आंसर क्या हो गया? 0। तो ये चीज दोनों इक्वली है, इसको खाली रिप्रेजेंट करना अलग है। समझ में आ रहा है? तो अब एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं इसके लिए, तो जो आपको याद रखना है, जो लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो देखो, ये हमारा a रेज़ टू x इज इक्वल टू y, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको मैं लॉगरिथम फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा? log y बेस a इज इक्वल टू x। ओके, तो देखो इसमें एक कंडीशन है कि भाई y जो है वो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? r प्लस होना चाहिए, यानी अल्टीमेटली लिखो तो y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात कि a जो है वो a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? तो a भी बिलोंग्स टू r प्लस होना चाहिए मगर 1 नहीं होना चाहिए, यानी a ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल टू 1। इसके बारे में बात करेंगे हम, मगर ये कंडीशन है कि भाई log जो है वो नेगेटिव में हम नहीं ले सकते। इसका टर्म जो है, पावर जो है हम नेगेटिव ले सकते हैं मगर आंसर ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। एग्जांपल लेते बताता हूं, जैसे 2 रेज़ टू क्यूब है, आपका आंसर 8 है। ओके, अब 2 रेज़ टू -3 करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? 1/8 ही आएगा, मगर ये हुआ तो पॉजिटिव ही। समझ में आ रहा है? मतलब मैं नेगेटिव पावर कर सकता हूं, ये दोनों वैल्यू में आंसर पॉजिटिव ही आएगा।
ओके, तो ये कंडीशन है, उसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम फॉर्म और लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लो। ओके, चलो, तो लॉगरिथम का अब दूसरा जो है, देखते हैं कि लॉगरिथम कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप के लॉग होते हैं जनरली। वन टाइप है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में अल्टीमेटली क्या होगा कि बेस इसका हम 10 लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथम। और एक आएगा हमारा नेचुरल लॉगरिथम, उसका हमारा बेस जो होगा वो होगा e, उसको हम ln से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल लॉगरिथम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ln। तो समझ जाने का कि कोई बेस नहीं दिया है तो आप नेचुरल बेस लेके उसको एग्जांपल को स्टार्ट कर सकते हैं, या मान लेते हो कि भाई नेचुरल लॉग दिया हुआ है। ओके, अब ये हो गई कि दो टाइप के लॉग। अब इसके बाद आते हैं लॉगरिथम के 4 रूल्स, और ये 4 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन हम देखेंगे। तो ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जांपल करना है तो आपको पहले ये फॉर्मूलाज याद रखने जरूरी है। तो वन बाय वन मैं करता हूं। पहला देखते हैं एडिशन रूल, या इसको मैं बोल सकता हूं एडिशन टू प्रोडक्ट रूल। ओके, एग्जांपल लेते हैं कि log x प्लस log y, और बेस समझ लो कि e दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं log xy बेस e। मतलब कि जो टर्म log x प्लस log y है तो वो क्या हो जाएगा, log x इंटू y, एक बार log हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, log 2 बेस e प्लस log 3 बेस e, ऐसा दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log 2 इंटू 3 बेस e, यानी क्या हो जाएगा ये log 6 बेस e। तो उसका उल्टा भी जा सकते हो, मतलब आपको log xy दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में टर्म दिया हुआ है, log 6 दिया हुआ है, समझ लो log 6 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पहले 6 को 2 इंटू 3, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, log 2 प्लस log 3 बेस e। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल, प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं, एडिशन रूल भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अब वन बाय वन हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल है हमारा डिवीजन रूल। देखो, डिवीजन रूल में आपको समझ में आ गया होगा कि log x डिवाइड बाय y दिया होगा, समझ में आ रहा है, बेस समझ लो कि e दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log x माइनस log y बेस हो जाएगा e। ओके, तो log x बाय y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log y। समझ लो कि आप एग्जांपल लेते हैं हम, log 3/2 दिया हुआ है, समझ लो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, log 3 बेस e माइनस log 2 बेस e। डन। तो डिवीजन रूल में आपको डिवीजन में से किस में जाना है, सबसेक्शन में जाना है। ओके, तो दोनों वाइस वर्सा है, मतलब आप ये टर्म दिया हुआ है log 3 माइनस log 2 दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log 3/2 लिख सकते हैं। ओके, डन। तो ये भी नोट डाउन कर लो, डिवीजन रूल सेकंड रूल हमारा। ओके, तो अब सेकंड रूल हमने देख लिया, अब थर्ड रूल क्या है, तो थर्ड रूल जो है हमारा पावर रूल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई लोग, देख लो, आपको दिया हुआ है x रेज टू n, समझ लो क्या दिया हुआ है, x रेज टू n, तो इसको हम पावर आगे लेके लिख सकते हैं n log x, क्या लिख सकते हैं, n log x। तो उसका उल्टा भी लिख सकता हूं मैं, पावर आगे दिया हुआ है तो मैं पीछे भी जा सकता हूं, और पावर रूल में खाली याद रखना है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे x क्यूब दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 log x। ओके, आपको x क्यूब दिया हुआ है, इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं log x क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x क्यूब बराबर log x क्यूब, मगर पावर आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, वो एग्जांपल पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा पावर रूल। ओके, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब फोर्थ रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको इसमें ही प्रॉब्लम आता है। तो देखो, फोर्थ रूल दैट इज चेंज ऑफ बेस। देखो, चेंज ऑफ बेस में
नाम नाम पे ही उसका काम है। चेंज मतलब बेस को क्या करना है, चेंज करना है। समझ लो कि log x बेस y दिया हुआ है, log x बेस y दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log x डिवाइड बाय log y, और बेस मैं कोई भी दे सकता हूं, मगर जो भी बेस देता हूं मैं वो सेम देना है। जैसे मैंने e बेस दिया है, इसकी जगह आप a बेस देने वाले हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं log x बेस 10 डिवाइड बाय log y बेस 10, और इस कोई कहता है कि मुझे a बेस लेना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। log समझ लो कि यहां पे लिखते हैं log x बेस a डिवाइड बाय log y बेस a बराबर है। मतलब आप बेस कोई भी ले सकते हैं, मगर जो भी आप बेस देते हो वो दोनों को सेम देना है। ओके, तो ये फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं चेंज ऑफ बेस में। log x बेस y दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log x को अलग बेस देना है और y को भी अलग बेस देना है, मगर ये y टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो समझ लो कि उसका उल्टा भी दे सकता है, जैसे log 3 बेस 2 दिया हुआ है, इसकी जगह मुझे ऐसा दिया हुआ है log 3 डिवाइड बाई 2 log 2, और बेस दोनों का सेम है तो मैं उसका उल्टा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, log 3 बेस 2। ओके डन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है चेंज ऑफ बेस में। ओके, तो 4 रूल्स हमने पढ़ लिए। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा, एडिशन टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू एडिशन। सेकंड रूल हमने कौन सा देखा, डिवीजन। थर्ड रूल हमने कौन सा देखा, पावर रूल। और फोर्थ रूल हमारा है चेंज ऑफ बेस। अब इसके आगे भी हम जा सकते हैं, तो ये 4 रूल्स के बाद क्या है वो हम देखेंगे। अब एग्जाम्पल में डायरेक्टली उसको यूज करना है जो मैं लिख रहा हूं अभी। एक चीज आपको नोटिस करनी है, log 1 बेस a इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 1, मतलब log 1 की वैल्यू 0 ही होगी। और उसमें मैंने एक नोटिस डाला हुआ है कि भाई a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब कि बेस 1 के अलावा कोई भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है मगर 1 नहीं लेना है। तो ये क्यों लिखा मैंने, तो देखो इसका सीधा सा काम क्या है कि भाई a रेज टू 0, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, a रेज टू 0 1, मतलब किसी भी पावर की मैं 0 करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1। अब वही चीज मैं log 1 बेस 1 के लिए लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, log 1 बेस 1 होगा तो क्या होगा। अभी मैं 1 की कोई भी पावर करूंगा, 0 करूं, 1 करूं, 1 2 करूं, 3 करूं, इसका सभी का आंसर आपको पता ही है, 1 की कोई भी पावर आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये तो यहां पे आप log 1 बेस 1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि 1 की आप कोई भी पावर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 की तो बहुत सारी पावर है, उसका आंसर 1 ही होगा। जैसे 1 की इन्फिनिटी पावर कहूंगा तो भी 1 आएगा, तो इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, मतलब उसको क्या करेंगे हम, नॉट डिफाइंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए कि भाई log 1 बेस a इक्वल टू 0, मतलब log 1 कोई भी नंबर ले लो आप, log 1 256 है तो भी आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि 256 की पावर आप 0 करोगे तो ही आंसर 1 मिलेगा ना। उल्टा सोचना है, 256 की कौन सी पावर करूंगा मैं, तो 0 पावर करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1। ओके, तो ये चीज याद रखनी है, log 1 0 होता है। सेकंड चीज, log a बेस a इज इक्वल टू 1, log a बेस a इज इक्वल टू क्या होगा, 1, मतलब कोई भी बेस जो है और इंडेक्स, मतलब कि हमारा जो लॉगरिथम नंबर है वो दोनों की वैल्यू सेम आती है तो आंसर क्या आता है, 1। यानी कि log 2 बेस 2 1, log 3 बेस 3 1, log 4 बेस 4 1। कोई भी समझ में आ रहा है, तो दोनों सेम आंसर आ रहेगा तो आंसर 1 है। क्यों ऐसा है तो वो आपको पता होगा, क्यों a रेज टू 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा, 2 रेज टू 1 पावर करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 बेस 3 रेज टू क्या करूंगा मैं, 1 करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 3। तो देखो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको देख के समझ सकते हो कि ये क्यों 1 आता है। ओके, तो सेकंड चीज ये भी देख ली हमने। अब थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड a रेज टू log y बेस a, तो उसका आंसर खाली y है। ऐसा क्यों, तो देखो ये जो है
a रेज टू लॉग है, तो ये जो लॉग दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम है तो आंसर क्या होता है 1, तो 1 इंटू वाई, आंसर क्या हो जाएगा वाई। ओके, तो 3 जो डिडक्शन है हमारी, ये एग्जाम्पल में आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, तो ये 3 फॉर्मूलाज के हिसाब से भी आप समझ सकते हो, और 4 रूल्स, और एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम और लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल, ये फॉर्म आपको क्लियर है तो ही आपको लॉगरिथम आएगा। ओके, तो ये पहले एक बार नोट डाउन कर लो। फर्स्ट 2 टाइप के लॉग, इसके पहले मैंने क्या समझाया कि 4 रूल्स के पहले भी मैंने कुछ समझाया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से आप लॉगरिथम फॉर्म में जा सकते हो और लॉगरिथम फॉर्म में से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हो। इसके बाद 2 टाइप के लॉग हमने देखे, इसके बाद हमने क्या देखा, 4 रूल्स देखे, 4 रूल्स के बाद ये 3 डिडक्शन देखी। ओके, फॉर्मूलाज के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल उसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये चीज भी आपको याद रखनी है, उसका यूज भी करना है। ओके, तो इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके एग्जांपल हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।